Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का गणित का 5वां भाग देखेंगे, चैप्टर बहुपद। इस भाग में कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 है तो शून्यक यम तथा यन है। यदि कोई यह बहुपद दिया गया है आपका, इस बहुपद का शून्यक यम तथा यन है, तो आपको यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया बहुपद px बराबर 3x² + 11x - 4 के शून्यक यम तथा यन है। ठीक, अब यहाँ से शून्यकों का योगफल मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, यम प्लस यन बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये आपको जब द्विघात बहुपद के बारे में आपको बताया जा रहा था, तो वहाँ पे द्विघात से रिलेटेड आपको बताया गया था कि द्विघात में शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। वहाँ पे शून्यक और गुणांकों के बीच में आपको बताया गया था कि जो आपके शून्यक वहाँ पे लिया गया था, अल्फ़ा और बीटा लिया गया था, और जो हम द्विघात बहुपद लिए थे ax² + bx + c लिए थे। यहाँ से ax² bx + c लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाला गया था -b/a निकाला गया था। इसी के आधार पर इसको भी यहाँ पे लिखा गया है कि जो इसके शून्यक दिए गए हैं यम और यन, इनका जो योगफल होगा -b/a होगा। तो यम प्लस यन बराबर यहाँ पे -b का अगर हम वैल्यू देखें तो 11 है, और बटे a की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है ना। यहाँ से इसको अगर हम इससे तुलना करते हैं, दिए गए बहुपद यहाँ पे ax² + bx + c से, तो ये b की वैल्यू का आएगा 11 आएगा। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल यम इंटू यन होता है, तो ये होता है c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से यम इंटू यन जो होगा, c की वैल्यू क्या है -4, और a की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ से इसको आप जो द्विघात जो बहुपद होता है ax² bx + c से जब इसको तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -4 होगा, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर ये इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको निकाला गया क्या, शून्यकों का योगफल निकाला गया और शून्यकों का गुणनफल निकाला गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से लिखेंगे यम बटे यन प्लस
एन बटे एम। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एम इंटू एन हो जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो एन से एन कट जाएगा, एम बचेगा, एम का एम में गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कट गया, एन बचा तो एन का एन में करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और डिफाइन करते हैं, और इसको डिफाइन करके हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2m लिख सकते हैं, और बटे एम एन लिख सकते हैं। इसको आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एम प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाला गया है -11/3, तो -11/3 का वर्ग, 2 गुणे एम एन का वैल्यू क्या है -4/3 है, एम एन कितना है -4/3। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 दूना 8/3 हो जाएगा, और -4/3 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर का प्रॉब्लम जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए 121/9 प्लस 8/3 दिया गया है। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 121 और 3 3 9 3 24, इसको जोड़ लेंगे तो 4 1 5, 2 2 4 1, यानी 145/9 आएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 145/9 और बटे -4/3, ये 45 है। अब यहाँ पे 145/9 और -3/4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यह आपको समझ में आ गया। 3 से 3 ये कट गया, 3 3 का 9। अब यहाँ से ये 3 कट जाएगा, का नहीं कटेगा, तो यहाँ से लिखेंगे 145/3 चौका 12, यहाँ पे माइनस लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका मान निकाला गया, m/n प्लस n/m का मान निकाला गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो दूसरे विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, वो आसान विधि है, इससे थोड़ा सा सरल है। उसको करने के लिए यहाँ पे जो आपका द्विघात जो बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 11x - 4 दिया गया है, इसका आप क्या करिए, शून्य ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। इसका जब शून्य का आप ज्ञात कर लेंगे तो इसका आप शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे मध्य भाग को तोड़ के। तो 3x² प्लस 12x - x का होगा 4 होगा। अब यहाँ से 3x² 12x को एक साथ लिख लेना है, और x + 4 को एक साथ लिख लेना है, 3x को कॉमन कर लीजिए तो x + 4 आएगा, यहाँ से 1, x + 4, यहाँ से x + 4 आपका कॉमन है, 3x - 1 कॉमन है। चूँकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेना है। तो x + 4 = 0, तो x = -4 हो जाएगा, x का शून्य हो जाएगा। 3x - 1 = 0, तो x = 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आपको ज्ञात हो गया। प्रश्न में 2 शून्यक दिया गया है, m और n दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना m = -4 और n = 1/3। अब इन दोनों मान को क्या करेंगे, ये दिए गए वैल्यू में रख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है, चलिए यहाँ पे रखिए, m के जगह पर -4 रखिए, n के जगह पर
1/3 रखिए प्लस n के जगह पर 1/3 m के जगह पर -4 हो जाएगा। ठीक, ये 3 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका नहीं, 1/, ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 3 चौका 12, तो ये 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 के बारे में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये 1 तो यहाँ से 145/12 यानी -145/12 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 तरीका है इसका मान निकालने के लिए। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा विधि लगे उस विधि से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे आसान तरीका आपका यही है कि इसका आप शून्य ज्ञात कर लीजिए। जब शून्य ज्ञात हो जाता है तो जो शून्य दिया गया है उसको मान लेंगे कि m बराबर -4 और n बराबर 1/3। अब m और n की वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए और उसके बाद से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरीके से करेंगे तो इसको थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ता है, स्टेप बढ़ जाता है, और फैक्टर बहुत इसको सही तरीके से करना पड़ता है कि इसमें जो शून्यकों का योगफल और उनके गुणनफल दोनों आ जाएं। ठीक है ना। उसके बाद से जो आप शून्यकों का योगफल निकाले हैं और जो गुणनफल निकाले हैं उस मान को यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको यह पहला प्रश्न बताया गया कि किस तरीके से हम m/n प्लस n/m का मान निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद से अगला प्रश्न को लगाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्य k है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दिया गया बहुपद x² + x + k का एक शून्य क्या है, 1 है। तो x बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, अब x बराबर 1 जो बहुपद है उसमें आप रखेंगे तो जो बहुपद है चूँकि हमको k का मान निकालना है और उसका एक शून्यक दिया गया है, तो जो बहुपद है उसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे और x के जगह पर 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 + k बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 + k बराबर 0। तो ये 2 + k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2 k बराबर हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर इस तरीके से अगर प्रश्न दिए गए हैं तो अगर एक शून्यक दिया गया है, यदि एक शून्यक दिया गया है, दूसरा k का मान पूछ रहा है, कुछ भी अगर दिया k के जगह पर, तो उस एक शून्य को क्या करेंगे हम दिए गए बहुपद में रख देंगे x के जगह पर, तो उस क्वांटिटी का मान निकल जाएगा जिस क्वांटिटी का मान पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से k का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c का मान आपको ज्ञात करना है। जो भी शून्यक इसका है तो द्विघात है तो इसके 2 शून्यक होंगे और उन 2 शून्यकों का जो योगफल होता है और जो गुणनफल होता है वो 10 के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे दिया गया बहुपद है px ax² - 5x + c के शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब यहाँ से ये जो आपका दिया गया है यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी का जो वैल्यू है -5 है, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे और ए का वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक लिखते हैं और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, -5 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये है। अब प्रश्न से जो योगफल और कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 बराबर लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ए यहाँ पे गुणा करेंगे, 10a हो जाएगा, 5a बराबर 5/10 यानी आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसके बाद से c का वैल्यू निकालना है, तो c के लिए देखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ से क्या होता है, अचर पद का मान, अचर पद का मान और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी जो प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से जो गुणनफल है वह 10 के क्या है, बराबर है। गुणनफल जो है वो भी 10 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे 10 बराबर लिखेंगे, सी की जो वैल्यू है दिए गए बहुपद से देखना है, तो सी की वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है। तो सी अपान ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला गया है 1/2, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 10/2 यानी ये 5, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए और सी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, दिया गया प्रश्न था जिसमें आपको ए और सी का मान निकालना था, ठीक है। तो एक बार और इसको समझ लीजिए, दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी, इसके दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है। तो पहले हम योगफल निकाल लेते हैं। योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है -b/a होता है, यानी -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे माइनस होता है, x का गुणांक क्या है, -5 है, तो लिख लिया हमने। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ये है, तो ये तो है ही है। और ये जो प्रश्न में दिया है कि यह जो योगफल है 10 के बराबर है, तो हमने 10 लिख लिया इसके जगह पर, और 5/a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम गुणा कर लेंगे तो आपका आएगा 10a इक्वल टू 5, यहाँ से a इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा। पुनः शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, जो अचर पद का मान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ से इसका जो मान होता है प्रश्न से भी 10 के बराबर है। c का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, a का वैल्यू यहाँ निकाला गया 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2c, यहाँ से c बराबर 10/2 यानी 5, c बराबर 5। तो इस तरीके से a बराबर 1/2 और c बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, यदि बहुपद x³ -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक हैं, कौन कौन से a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। क्योंकि ये जो बहुपद आपका दिया गया है त्रिघात का दिया गया है, इसलिए इसके 3 शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं। पहला a माइनस बी दिया है, दूसरा a दिया और तीसरा a प्लस बी दिया। तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया बहुपद px(3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक
क्रमशः ए माइनस बी ए और ए प्लस बी है। अतः यहाँ से क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होता है आपको पता है, तृतीय घात के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपान ए होता है, इन होता है। आपको बताया गया था तृतीय घात के बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध आपको बताया गया था। तो वही चीज़ यहाँ भी आपको लिखना है। ये जो माइनस बी जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और ये जो होता है एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो चलिए इसी के आधार पर हम इसका जो ये तीन शून्यक दिए गए हैं, इन तीनों शून्यकों का हम योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी पहला शून्यक प्लस ए दूसरा शून्यक हो गया, तीसरा ए प्लस बी, तीनों शून्यकों का योगफल हो गया। क्या लिखेंगे, माइनस बी अपन ए होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे प्रश्न में फार्मूले में माइनस होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -3 है, तो -3 लिख लिए। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये बी से बी कट जाएगा, 1 2 3 ये 3 ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो ये बराबर क्या आ गया, 3/3 कट जाएगा, तो ये बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ए का मान निकाल लिए। अब दूसरा जो, ये तो पहला केस होता है आपका शून्यकों के लिए। दूसरा जो केस होता है गुणन फ्लो का योग का होता है। तो उसमें जैसे आपको बताया अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा जो होता है उसके लिए क्या बताया जाता है, सी अपान क्या बताया जाता है, ए बताया जाता है। सी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है और ये क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके जो शून्यक हैं ए माइनस बी इंटू ए, ठीक है, उसके बाद से ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, ये पहला आपका शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, ठीक है ना, दूसरा शून्यक गुणे तीसरा शून्यक हो गया, तीसरा शून्यक गुणे पहला शून्यक। ये होता है सी अपान ए होता है एक्स का गुणांक। तो देखिए प्रश्न में एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 और एक्स क्यूब का गुणांक देखिए प्रश्न में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा। अब जो समान राशि वाले हैं उसको आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाला गया है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 3 माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस 3, तो ये आएगा -2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -2, तो ये कट जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका बी का मान हो जाएगा और यहाँ पे किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। तो जो प्रश्न दिया गया था सिर्फ प्रश्न में ए और बी का मान पूछा गया था, तो ए और बी का मान हमने ज्ञात कर लिया कि ए का मान कितना आया 1 और बी का मान कितना आया, कड़ी में 2 आया। तो इस तरीके से आप बहुपद के प्रश्नों को आप हल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद
अभ्यास में भी प्रश्न दिए गए हैं, उन अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।